अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय फिल्म जो धुरंधर है उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी एक फिल्म रिलीज करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। उस हवाले से पूरी डिटेल बताएंगे आपको, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। सीनियर वजीर सिंध हुकूमत के जो सीनियर वजीर है ना, उन्होंने शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो कि पाकिस्तान खास तौर पर लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे की एक मिसाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में उन्होंने कहा है कि लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की एक अहम मिसाल है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। फिल्म में अमन दिखाया जाएगा, खुशी और फख्र को जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाया जाएगा। दूसरी जानब सिंध पुलिस के शहीद अफसर चौधरी असलम की बेरो न्यूर असलम ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में अपने शौहर के किरदार की मनफी अक्कासी पर सख्त रद्द-ए-अमल करते हुए फिल्म साजों के खिलाफ कानूनी चारागोई करने का भी ऐलान जो है वो कर दिया है। निजी न्यूज चैनल की गुफ्तगू में उन्होंने नौरीन असलम ने कहा है कि फिल्म में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से ना मेरे शौहर की खिदमात को गलत तस्वर पेश किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। नौरीन ने सवाल उठाया है कि फिल्म में लियारी के इलाके को क्यों मुंतखब किया गया, रहमान डकैत के किरदार को क्यों बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जबकि उनके मुताबिक असल में चौधरी असलम ने खतरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जिंदगी को वक्फ किया था। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे मनफी मनाजर और प्रोपेगेंडा शहीद अफसर की याद खिदमात के मुनाफी। अगर मेरे शौहर के किरदार के बारे में कोई गलत बयानी या मनफी पहलू शामिल किया गया है तो मैं आलमी कानून के तहत फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रीन डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम की बहादुरी, वतन के लिए खिदमात को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। फिल्म के जरिए से गलत तासर पेश करना काबिल कबूल नहीं है, ये मजीद उन्होंने कहा है। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।